नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम नायब सैनी ने अपने हरियाणा निवास पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर हरियाणा में सरकार के जरिए चलाई जा रही योजनाओं और विकासात्मक कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सम्मान में इस्लाम नगर रामपुर मनिहारन स्थित मंडपम पैलेस में स्वागत और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जसवंत सिंह, बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सीएम सैनी का पगड़ी पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। तो वहीं इस मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौरी भी उपस्थित रहे। अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मां शाकुंभरी देवी और मां बाला सुंदरी के पावन चरणों में बसी इस नगरी में आने का अवसर मिला है। समारोह में आमंत्रित करने के लिए सैनी शिक्षा प्रसार समिति का आभार भी उन्होंने प्रकट किया। आज मंच पर विराजमान हमारे सम्मानित अतिथिगण और विद्वान अध्यापकगण, समाज सेवकों, इतनी भारी संख्या में हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग आज यहां पर आए हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आज उत्तर प्रदेश से मैं आप सब सरदारी का आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं धन्यवाद इसलिए करने आया हूं, आप लोगों का ही आशीर्वाद था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भाइयों, जब आपके बेटे भाई को जिम्मेवारी दी तो उसके बाद भाइयों कांग्रेस के लोग बोल रहे थे कांग्रेस के लोग कह रहे थे का हवा हमारे पक्ष में चल रही है। ये आप लोगों का ही प्रताप है, ये आप लोगों का आशीर्वाद है। भाइयों, 2 महीने हो गए ना तो राहुल बाबा को सोधी आ रही है और ना कांग्रेस के नेताओं को सोधी आ रही है। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है। मैं धन्यवाद करूंगा आप सबका कि आप सबने इतनी मेहनत, इतना आशीर्वाद दिया है कि आपके पड़ोस हरियाणा के अंदर नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनाई है। मैं आप सबका आज धन्यवाद करने के लिए आया हूं। मैं आप सबका ये भी धन्यवाद करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो आपने अपने बेटे के सिर के ऊपर सम्मान की पगड़ी रखी है। मैं ये विश्वास भी दिलाने के लिए आया हूं कि आपके सम्मान को हम कम नहीं होने देंगे, आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाइयों, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचार का नाम लेकर सत्ता में आए थे और अब भ्रष्टाचार के केस में ही जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। जिस नाम को लेके सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचार, उसी केस में जेल में काट के आए हैं।
और केस अभी चल रहे हैं, जमानत हुई है, बरी नहीं हुए हैं, उनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं किसी भी प्रकार से। तो देखिए पंजाब का मामला है, पंजाब सरकार की क्या मंशा है, क्या वो चाहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट उसमें बाकायदा कमेटी बना रखी है और सुप्रीम कोर्ट जो हिदायतें दे रहा है उनका भी वो पालन नहीं कर रहे। शायद वो किसी दिन का इंतजार कर रहे हैं ताकि पंजाब के हालात खराब हो सके। विधायक भगवान दास कबीरपंथी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का टारगेट राज्य का समुचित विकास करवाना है। नीलोखेड़ी हलके का विकास बगैर किसी भेदभाव के करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरे हलके में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार के पास विकास के लिए ग्रांट की कोई कमी नहीं है। तो वहीं हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी अंजनथली रोड पर विकास कार्यों का शिलान्यास करने के बाद शहरवासियों को संबोधित भी किया। विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने रोड पर बनने वाले नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर की रिपेयर के लिए भी लाखों रुपए की ग्रांट दी। वार्ड नंबर 1, 3, 5 और 15 में कुछ लोगों की डिमांड थी, नालों की थी, सड़कों की थी। तो ऐसे लगभग ये 2.5 करोड़ रुपए के आसपास के काम थे जिनका आज ये शिलान्यास किया गया है। इनके बनने से लोगों को राहत मिलेगी जो समस्या आ रही थी, और आगे भी जो और भी डिमांड होगी, अपने जितने 15 के 15 वार्ड हैं उनमें जो भी लोगों की समस्या होगी उनको भी जल्दी से जल्दी उनको हाउस में पास करा करके वो भी कराने का काम करेंगे। फंड की ना नगर पालिका के पास कमी है और ना ही सरकार के पास। काम जितने भी आएंगे जल्दी से जल्दी प्राथमिकता से उनको हम पूरा कराने का काम करेंगे। वार्ड 5 में भी आज सर शिलान्यास है, किस चीज का है? तो वहाँ पर भी एक अपनी चौपाल है, कम्युनिटी सेंटर है, वो पूरा हुआ है और उन लोगों की डिमांड थी और आसपास के क्षेत्र से उसके बनने से सभी लोगों को दुख सुख में वो काम आएगा। खबर चरखी दादरी से है, जहां चरखी दादरी रेस्ट हाउस में सोमवार को खनन और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार पहुंचे। मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नायब सिंह सैनी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है। भिवानी जिले में दलित छात्रा आत्महत्या मामले में पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि मामले में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ ही इस मामले पर खनन एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसान हितैषी हैं। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब सैनी के अंदर जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश है कि कोई क्राइम करता है या जैसे आपने बताया इस प्रकार सा कोई वारदात होती है, इंसिडेंट होता है, तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई हो और दोषी गण है उनको तुरंत अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नायब सिंह जी किसान हितैषी। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम से पैसे भेजे जाते हैं। मंत्री कृष्णलाल पवार चरखी दादरी पहुंचे, जहां उन्होंने रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मंत्री नजर आए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। हरियाणा के खनन मंत्री कृष्णलाल पवार ने नूंह और दादरी जिले के माइनिंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। कृष्णलाल पवार ने कहा कि हरियाणा में कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं हो रही। इस दौरान उन्होंने रणदीप सुरजेवाला पर भी जमकर निशाना साधा। मंत्री कृष्णलाल पवार
कई क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो वहीं माइनिंग क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। अपने बयान में उन्होंने साफ किया कि कहीं भी अवैध माइनिंग नहीं की जा रही है और इसको लेकर प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कहीं भी इस तरह की गतिविधि न होने दें। अवैध माइनिंग की शिकायतों को लेकर मंत्री कृष्णलाल पंवार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से किसानों के हित में लिए गए फैसलों को लेकर जानकारी साझा की। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 बड़े फैसले लिए हैं और इसी को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे लिए 3 चीजें जो है किसानों के लिए वो घोषित की है मंत्रिमंडल में। एक तो हमारे मंत्रिमंडल में जो है जी बीमा योजना, जो पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 25-26 के लिए 25-26 सन के लिए जारी रखने की मंजूरी दी और कुल बजट इसका 69,515.71 करोड़ निश्चित किया। ये सबसे बड़ा फायदा रहेगा किसानों को। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का सम्मान किया गया। दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर स्थित विवान होटल में आयोजित कार्यक्रम में राइस मिल्स एंड डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से राइस मिलर्स को आने वाली कई मुख्य मांगे विधायक भगवान दास कबीरपंथी के संज्ञान में लाई गई। इसके साथ ही मंच संचालन करते हुए राइस मिल्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश बंसल, इसके साथ ही महासचिव राकेश हंस ने कहा कि विदेशों में तरावड़ी शहर का चावल निर्यात होता है। आपको बता दें कि करनाल जिले के तरावड़ी शहर का चावल विदेश में मशहूर है और शहर को धान का कटोरा भी कहा जाता है। वैसे तो विधायक जी का हर समय 24/7 राइस मिल इंडस्ट्री पे साथ है, ब्लेसिंग्स है हमारे साथ। आज उनका एक धन्यवादी दौरा था, जिसके रूप में हमने यहाँ होटल में उनके लिए प्रोग्राम रखा और बिल्कुल ऐसे गेट टू गेट हुआ। सभी राइस मिलर भाइयों ने एक फ्रेंड की तरह ही आपस में बातचीत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है जब विधायक एक सामान्य सदस्य होकर हमारे बीच में हमारी समस्या को सुन रहे हैं। और इस तरह जन जन की जब समस्याओं को भी इस तरह सुनेंगे तो स्वाभाविक है तरावड़ी का भी विस्तार होगा, नीलोखेड़ी हल्के का विकास होगा। और खास तौर पर आज जो राइस मिलर की समस्याओं को सुना उसके लिए बड़ा बड़ा उनका धन्यवाद। कांग्रेस नेता और रिक्रूटमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती में घोटाले का सरकार पर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि हरियाणा में 12 साल के बाद आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की 805 पोस्ट निकाली गई थी, जिनमें 18,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। श्वेता ढुल के लगाए आरोपों के मुताबिक इसमें कम अंक वालों को अंदर और ज्यादा अंक वालों को बाहर कर दिया गया। हम लोग आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की भर्ती जो हरियाणा लोक सेवा आयोग करवाता है उसमें घोटाला उजागर करने के लिए एकत्रित हुए थे। हरियाणा में भर्ती बेचो गैंग बहुत एक्टिव है। यहाँ बड़ी अधिकारियों लेवल की भर्तियां बेची जा रही हैं। ये हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी के टॉपर्स, कॉलेज के टॉपर्स, गोल्ड मेडलिस्ट, बीएचयू से कोई पीएचडी कर रही है, कोई सीबीपैक से पीजी कर रही है, कोई आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर चुकी हैं। ऐसे ऐसे बच्चे इन्होंने फेल कर दिए। जो प्रोफेसर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे फेल हो चुके हैं। ये कोई कॉमन सेंस से बता सकता है कि ऐसे बच्चे 150 अंकों के 35% भी लाने में नाकाम घोषित किए एचपीएससी ने। तो नाकारा, नालायक और नाकाम एचपीएससी है, ना कि ये अभ्यर्थी। दूसरा यहां पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि हर बार हरियाणा के बच्चों को हाशिए पर क्यों धकेला जा रहा है। हरियाणा के बच्चों को उन्हीं के राज्य में प्राथमिकता क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि इसके पहले पेपर में जो स्क्रीनिंग टेस्ट था। गुहला चिका क्षेत्र में पिछले 2-3 सालों से सैकड़ों ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर का सामान चोरी हो चुका है, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। किसानों ने बताया कि बीते 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा किसानों के खेतों से बिजली की तार चोरी हो गई है और 3 ट्रांसफार्मर का सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि चोरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला जाए। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन से अपील की गई है कि रात में गश्त बढ़ा दी जाए।
की होया जो अपन सवेरे आए हाँ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੇ ਘੁੱਗੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਸਿਲਵਰ ਸੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਰਾਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਟੁੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਹੀ ਤੇਲ ਵੀ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਐਕਸੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਟੁੱਟਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਥੋੜੇ ਨਦੀ ਸਪਰੇਡੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ 3-4 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡੇਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਚੱਲਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੇਬਲਾਂ ਵੱਢ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਭੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਦੋ ਘੁੱਗੇ ਭੰਨੇ ਨੇ, ਤੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਭੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਸੀ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂਬਾ ਤੁੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਨ 2 ਮੋਟਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਉਹ। ਠੀਕ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਏ ਸਨ ਵੇਖ ਗਏ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਚੋਰ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਰੋਹ ਤਕੜਾ। ਉਹ ਸਭ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਕਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਚੋਰੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚ ਕਈ ਲੱਥੇ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤੀ ਕਰੇ, ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚੋਰ ਗਰੋਹ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਚ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਰੁਕ ਚੱਲੀ ਹੈ। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने करीब 140 ट्यूबवेल से मोटर तार चोरी की वारदातों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने ट्यूबवेल के से मोटर तार चोरी करने के आरोप में 2 आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने ट्यूबवेल की मोटर तार चोरी करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों के जिला कुरुक्षेत्र में 97 तो वहीं करीब 45 वारदातों को जिला करनाल में अंजाम दिया गया था। आरोपियों से पूछताछ जारी है। और जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वरुण सिंगला जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में आज CIA 1 की टीम के द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, SC प्रवेश कुमार और सिपाही सतवीर, इनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके द्वारा यहां हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 2 लूट की वारदातें की गई थी और एक इनके द्वारा लूट की वारदात पंजाब पटियाला में की गई थी और 2 इनके द्वारा यहां पे स्नैचिंग की गई थी शाहबाद। भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास बनी झुग्गियों में नारकोटिक्स विभाग को गांजा की बड़ी खेप बरामद हुई। 58 किलो 880 ग्राम गांजा को 3 अलग अलग बोरियों में भरकर झुग्गियों में रखा गया था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। देर रात नारकोटिक्स विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर छापेमारी कर 58 किलो 880 ग्राम गांजा सहित रविदास नाम के पपोसा निवासी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि रविदास नाम का युवक पिछले काफी समय से उड़ीसा की जेल में नशे के मामले में बंद था। करीब 1.5 महीने पहले ही उसकी जमानत हुई थी और जमानत के बाद वहीं से गांजा की खेप को वो लेकर आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आज हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड की टीम, भिवानी की टीम ने भवानीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में छापा मारा है, जिसमें रविदास पुत्र कृष्ण वासी पपोसा, जिससे 58 किलो 880 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। उसके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है
और आगे तफ्तीश की जा रही है। कहाँ से लाया जा रहा था, क्या मिला जानकारी? अभी प्राथमिक पूछताछ पर रविदास ने बतलाया है कि भाई ये उड़ीसा से लेकर आया है। इससे पहले भी ये उड़ीसा जेल में बंद रहा है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा ने अंतर्राज्यीय लूट की वारदातों को सुलझाते हुए लूट मामलों में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ पहले भी पंजाब और हरियाणा में मामले दर्ज है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 की टीम ने लूट की कई वारदातों को सुलझाते हुए कमदीप वासी जंसोई और दीपक और गोलू वासी गैरसिया जिला अंबाला को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 प्रभारी निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। जैसा कि माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री वर्ण सिंगला जी के निर्देशानुसार उनके मार्गदर्शन में आज CIA 1 की टीम के द्वारा, जिसमें सब इंस्पेक्टर शरणजीत, ASI संदीप, SC प्रवेश कुमार और सिपाही सतवीर, इनकी टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो कि लूट की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके द्वारा यहां हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 2 लूट की वारदातें की गई थी और एक इनके द्वारा लूट की वारदात पंजाब पटियाला। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के निर्देशानुसार जिले भर में अवैध शराब तस्करों और खुर्दा संचालकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिले की CIA एलानाबाद पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई की और धाड़ी राय सिखोवाली गांव और अमृतसर कला क्षेत्र में छापेमारी कर 400 लीटर लाहन सहित एक व्यक्ति को काबू किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए CIA एलानाबाद प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान सिरसा निवासी के रूप में हुई है। CIA प्रभारी ने बताया कि उक्त सूचना को पाकर CIA एलानाबाद की एक पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर 400 लीटर के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ एलानाबाद थाने में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई है। बुडाना में दोहरे हत्याकांड को लेकर पिछले 1 महीने से ग्रामीण खापे गांव में धरने पर बैठे हुए हैं। न्याय को ग्रामीणों ने नारनाथ कस्बे की अनाज मंडी से SDM कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 19 जनवरी तक न्याय नहीं मिला तो उसी दिन बड़ी महापंचायत करके बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं SDM मोहित मेहराना ने कहा कि ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, उसको उच्च अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। देखिए, बुडाना में जो दोहरी हत्याएं हुई थी उनके रिगार्डिंग ज्ञापन दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे और उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हम थ्रू प्रॉपर चैनल हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और जहां तक प्रशासन की बात है, पुलिस प्रशासन द्वारा इसमें अपनी तरफ से जो भी कार्यवाही की गई है वो काफी हद तक संतोषजनक है। फिर भी उनकी जो भी अतिरिक्त मांगे हैं जो उन्होंने दी हैं, मैं अभी पढ़ नहीं पाया हूँ, वो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहुंचाने का कार्य करेंगे। बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आज का विषय हर किसी के